अमेरिकी ऐवान नुमाइंदगान में तारीखी लम्हा, पहली बार स्पीकर को अपनी मुद्दत पूरी किए बगैर हटा दिया गया। केविन मैकार्थी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब, 216 अरकान ने केविन मैकार्थी के खिलाफ वोट दिया। 8 रिपब्लिकन्स ने 208 डेमोक्रेट्स का साथ दिया। मैकार्थी के इत्तेहादी पैट्रिक मैकहनी ने कांग्रेस ऐवान ज़ेरी में अबूरी स्पीकर के फराइज अंजाम देंगे। हमारे जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, इलीगल सिटीजन्स हैं, जो पाकिस्तान में इलीगल मीन्स के साथ रह रहे हैं, उनको हमने 1 नवंबर की डेडलाइन दी है। 1 नवंबर तक वो रजाकाराना तौर पे वापस अपने अपने ममालिक में चले जाएं। और अगर 1 नवंबर तक नहीं जाते, हमारी जितनी भी लॉ इन्फोर्समेंट है, स्टेट की जितनी भी लॉ इन्फोर्समेंट है, हम उस इन्फोर्समेंट के तहत हम उनको डिपोर्ट करेंगे। गैर कानूनी तारिकीन वतन 1 नवंबर तक पाकिस्तान छोड़ दें, हुकूमत ने डेडलाइन दे दी। 1 नवंबर से ऑपरेशन शुरू होगा। जाली शनाख्ती कार्ड रखने वालों को इतला देने वालों को इनाम दिया जाएगा। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने कहा कि हंगो हमले में खुदकुश हमलावर अफगान है। जनवरी से अब तक 24 खुदकुश हमले हुए। 14 हमलों में अफगान दहशतगर्द मुलविस थे। तमाम शवाहिद भी मौजूद हैं। किसी को बंदूक के जोर पर अपना एजेंडा मुसल्लत नहीं करने देंगे। जखीरा माफिया और स्मगलर्स के खिलाफ भी कार्रवाइयां जारी हैं। हम दुश्मन हो या मुआशी दहशतगर्द, किसी को माफ नहीं किया जाएगा। निगरान हुकूमत और असली क़यादत का 2 टोक पैगाम। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने वाज़ेह किया, हर पाकिस्तानी का जानो माल किसी भी दूसरे मुल्क के शहरी से मुकद्दम। कौमी एपेक्स कमेटी इजलास में नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद की हिकमत अमली तय। गैर कानूनी तौर पर मुक़ीम अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखने पर इत्तेफाक। इजलास में चारों सूबों के निगरान वज़ीराए आला की भी शिरकत। इजलास से कबल निगरान वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की 1-on-1 मुलाकात। मुल्क की सलामती के अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। फर्द वाहिद ने मुल्क तबाह किया, तारीख को याद रखें। माशाल्लाह लगते हैं तो आप हथियार फेंक देते हैं, फिर हम हल्फ भी भूल जाते हैं। यहाँ पर कई तस्वीर लगी हैं जिन्होंने मार्शल लॉ की तौसीक की। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का दरखास्त गुजार के वकील से मुकालमा। रिमार्क्स दिए, पार्लियामेंट जब कानून बनाती है तो आप अदालत में आ जाते हैं। क्या आप हमसे मार्शल लॉ का दरवाजा खुलवाना चाहते हैं? आर्टिकल 184(3) का इख्तियार गैर मामूली। दुनिया में हर कानून में अपील का हक दिया गया। यहाँ पर 184(3) के तहत किसी के खिलाफ फैसला हो तो अपील का हक नहीं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की कार्रवाई बराह रास्त नशर की गई। आइंदा पीर को फिर समात होगी। सुप्रीम कोर्ट को ऐसा इख्तियार दिया जा सकता है तो क्या वापस नहीं हो सकता? चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने समाअत के दौरान सवालात उठा दिए। कहा, आपको इस कानून से क्या तकलीफ पहुंच रही है? पहले भी पार्लियामेंट से सुप्रीम कोर्ट को इख्तियारात दिए, अब इसे बदल रहे हैं तो क्या मसला है? क्या ज्यादा दिमाग मिलकर सोचें तो बेहतर होगा या एक चीफ जस्टिस फैसले करे तो बेहतर होगा? समझाएं, एक्ट से चीफ जस्टिस के इख्तियारात कैसे कम हो रहे हैं? सवाल ये नहीं कि अपील फराहम की जा सकती है या नहीं, सवाल यह है कि इसका तरीकाकार क्या हो। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, 184 की अपील 185 में नहीं दी तो ये आइन साजों की मंशा थी। ये अपील फराहम करनी है तो आईनी तरमीम करना होगी। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप बार बार तरमीम का कह रहे हैं। जफर अली शाह केस में फर्द वाहिद को इख्तियार दिया, क्या वो ठीक था? पार्लियामान की इज्जत करनी चाहिए। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की समाअत के दौरान जजेस और वकला में दिलचस्प बहस। दरखास्त गुजार के वकील ने दलाइल में कहा, पार्लियामान सिर्फ विफाकी कानून साजी लिस्ट के अंदर मौजूद पैरामीटर्स पर कानून बना सकती है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, क्या पाकिस्तान खलाई मिशन शुरू नहीं कर सकता? ये भी लिस्ट के निकात में शामिल नहीं। वकील ने कहा, पार्लियामेंट सादा अक्सरियत से आईनी आर्टिकल नहीं बदल सकती। पहले
पहले आप ज़मीन खरीदें और उसके बाद अप्रूवल्स के लिए आप मुतल्लिका डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास हैं। यहाँ पे ये किसी भी अदारे को लैंड की प्रोक्योरमेंट से ही मना कर रहे हैं। तो जब आप ज़मीन ही नहीं खरीद सकेंगे, यानी अपने ही कानून की नफ़ी कर रहे हैं, जब आप ज़मीन ही नहीं खरीद सकेंगे तो आप उस पर अप्रूवल कैसे लेंगे और उस पर नक्शा कैसे बनाएंगे। लीगली इस वक्त जिस वक्त फाटा ने इसको अपना कंट्रोल्ड एरिया डिक्लेयर कर दिया है, रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी यहाँ पे एक्शन कर ही नहीं सकती। ब्लू वर्ल्ड सिटी और चक्री की मकामी आबादी के खिलाफ आरटीए और पुलिस के मुश्तरका ऑपरेशन का असल हक़ाइक़। ब्लू वर्ल्ड सिटी के चेयरमैन साद नज़ीर और CEO चौधरी नईम एजाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। साद नज़ीर ने कहा कि आरटीए का कानून कहता है पहले जमीन खरीदें फिर मुतल्लिका अथॉरिटी के पास जाएं। जमीन खरीदने से पहले अप्रूवल कैसे ली जा सकती है? ये पूरा इलाका बंजर और कदीम है। कानूनी तौर पर ये एरिया पाटा का कंट्रोल्ड एरिया डिक्लेयर हो चुका। रावलपिंडी इंतजामिया यहाँ ऑपरेशन कर ही नहीं सकती। तमाम मोतबर इदारों को खतूत लिख चुके कि आपको गलत इंफॉर्मेशन दी जा रही है। PTI के साबिक अरकान करोड़ों रुपए मांगते रहे, जिसकी वजह से हमारा मंसूबा देर से शुरू हुआ। तुर्क अदाकार अर्तुगरुल गाजी को बुलाने के लिए जुल्फी बुखारी के वालिद ने 4 करोड़ रुपए मांगे। बुखारी साहब हैं, इनके वालिद साहब ने घर बुला के हमसे 4 करोड़ रुपया मांगा, जिस वक्त अर्तगल को आने से मना किया गया था। इनके एक MNA इन्वॉल्व थे। 4 करोड़ रुपया जुल्फी बुखारी साहब के वालिद साहब ने मांगा। आप 4 करोड़ रुपया दे दें तो हम अर्तगल को आने दें। हमें ये बताएं कि ये ब्लू वर्ल्ड सिटी आज रावलपिंडी में आई है, पिछले लास्ट वीक में आई है। ब्लू वर्ल्ड सिटी को मार्केट में आए हुए 5 साल हो गए हैं, मोर देन 5 years। कुछ लोग ये कहते फिर रहे हैं कि इलीगल है। मुझे बताएं कैसे इलीगल है? मेरे पास डॉक्यूमेंट्स भी है, मेरे पास प्रूफ भी है, मैं सब कुछ प्रूफ करूंगा। मेरे पास एक फाइल मौजूद है। यार खुदा रहा, आप में जितने भी इदारे हैं ना, आसिम मुनीर साहब, मैंने अगले दिन भी आपसे रिक्वेस्ट की थी, काजी फैज ईसा साहब से, इस मुल्क को संवारें, इन लोगों को संवारें, इन लोगों के लिए बेहतरी करें। आप इनके लिए बेहतरी करेंगे, अल्लाह पाक हम सब के लिए बेहतरी करें। ब्लू वर्ल्ड सिटी के CEO चौधरी नईम एजाज ने आरटीए और पुलिस के मुश्तरका ऑपरेशन पर सवाल खड़े कर दिए। कहा बताया जाए ब्लू वर्ल्ड सिटी 5 साल से काम कर रही है। इतना अरसा इंतजामिया कहाँ थी? उस दौरान तमाम फॉर्मेलिटीज पूरी की गयी। हमारा केस अंडर प्रोसेस है लेकिन गैर कानूनी नहीं। हकायक जानने पर अदालत के स्टे ऑर्डर के बावजूद कैसे ऑपरेशन किया जा सकता है? चौधरी नईम एजाज ने चैलेंज किया कि ब्लू वर्ल्ड सिटी ने महकमा माल और दीगर में जितना टैक्स अदा किया उतना किसी सोसाइटी ने नहीं दिया। जिन्होंने ब्लू वर्ल्ड सिटी में प्लॉट लिए वो महफूज हैं। जितने में फाइलें ली गई, प्लॉटों की मालियत इससे कई गुना बढ़ चुकी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा से इंसाफ की अपील करते हैं। सिटी ये नहीं है कि आज से 3 महीने पहले जमीन से निकली और आज 3 महीने के अंदर हुकूमत ने एक्शन लिया और आकर यहाँ चढ़ाई कर दी। मैं आपसे गुजारिश करूँ, एक बड़ा अजीब इस मुल्क का कानून है। आप कानूनी तकाजे पूरे करके कोई काम करना चाहें, आपके लिए वो काम करना मुश्किल नहीं, नामुमकिन बना दिया जाता है। पाकिस्तान में कानूनी तरीके से काम करने वालों के रास्ते में रुकावट डाली जाती है। चेयरमैन फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट पाकिस्तान मुसरत एजाज खान भी फट पड़े। कहते हैं सरकारी इदारे ठीक तरीके से काम करते तो प्राइवेट बिल्डर्स को काम करने की जरूरत ना होती। कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। जुल्म के ये ज़ब्ते हम नहीं मानेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, ब्लू वर्ल्ड सिटी जिंदाबाद, ब्लू वर्ल्ड सिटी जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। रावलपिंडी इंतजामिया और RDA के खिलाफ इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर ब्लू वर्ल्ड सिटी और फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट पाकिस्तान का एहतजाज, प्ले कार्ड्स हाथों में उठाकर मुजाहरा। रावलपिंडी इंतजामिया और RDA की जानिब से ब्लू वर्ल्ड सिटी पर गैर कानूनी धावे के खिलाफ नारेबाजी। जुल्फी बुखारी ने अपने वालिद से मुतालिक साद नज़ीर के इंकशाफ की तस्दीक कर दी। ट्वीट किया, हाँ हमने ब्लू वर्ल्ड सिटी से मुआहिदे के बावजूद अर्तुगरुल को लाने से रोका। साद नज़ीर ने जवाब दिया कि शुक्रिया जुल्फी बुखारी अपना जुर्म कबूल करने का। जुल्फी बुखारी के वालिद ने अर्तुगरुल को लाने के लिए 4 करोड़ रुपए मांगे। इलेक्शन कमीशन की आम इंतखाबात की तैयारियां, हल्का बंदियों पर एतराज के लिए खुसूसी डेस्क कायम।
27 अक्टूबर तक एतराजात सिर्फ मरकजी दफ्तर इस्लामाबाद में दायर किए जा सकते हैं। वजारत खारजा से खत के जरिए आलमी मुबस्सिरीन की फहरिस्त मांग ली। आलमी मुबस्सिरीन को बुलाने से मुतालिक लाहेअमल तय करने के लिए 16 अक्टूबर को इजलास तलब। वजारत खारजा, दाखिला और दीगर इदारों के हुकाम शरीक होंगे। उनके मामलों पर बात हुई है कि कैसे मुल्क आगे चलेगा, क्या मुश्किलात हैं, क्या तकलीफ है और कैसे मुल्क आगे चलेगा। अच्छा, आपने एक नई पार्टी के हवाले से मैंने नई पार्टी की बात की है कि आज जरूरत है। मैंने टीवी पर बड़ी खुलकर बात की है और ये मेरा जिम्मेवारी है कि मुल्क के मामलों पर बात कर सकूं। मैं इस्तिकबाल का कायल नहीं। शाहिद खाकान अब्बासी की लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं नवाज शरीफ की 21 अक्टूबर को वतन वापसी की मुशावरत में शामिल नहीं रहा। ये साहब के अदालती मामलात हैं, इंसाफ का तकाजा है, पहले उन्हें दुरुस्त किया जाए। किसी से शिकवा शिकायत नहीं। नई पार्टी खुफिया नहीं बनती, जब बनेगी सामने आ जाएगी। नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियां तेज। लाहौर में नून लीग का वर्कर्स कन्वेंशन। मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात मरियम औरंगजेब ने खिताब में कहा कि 21 अक्टूबर को पूरा पाकिस्तान खुशहाली और तरक्की का इस्तकबाल करेगा। पहले भी मुल्क बचाया था, अब भी बचाएंगे। नौजवानों को रोजगार मिलेगा। बिजली, गैस, आटा, चीनी फिर सस्ती होगी। बिजली, गैस, पेट्रोल महंगा करना निगरान हुकूमत का मैंडेट नहीं। दो सूबों की निगरान हुकूमतें आइन से बालातर काम कर रही हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं जमात इस्लामी मुसलसल सड़कों पर आवाम का हक मांग रही है। इलेक्शन से कबल मईशत की बातें करने वालों को शिकस्त नजर आ रही है। इंतखाबात मुलतवी किए गए तो भरपूर मुजाहमत करेंगे। सिंध में पीपल्स पार्टी के खिलाफ बड़े इत्तेहाद की तैयारी। फंक्शनल हाउस कराची में मुख्तलिफ जमातों की बड़ी बैठक। फारूक सत्तार, राशिद सुमरो, सफदर अब्बासी, सरदार अब्दुल रहीम और दीगर रहनुमाओं की शिरकत। शुरका का सिंध में हल्काबंदियों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। इलेक्शन कमीशन सिंध के खिलाफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर को शिकायत दर्ज कराने का फैसला। रहनुमाओं की पीपल्स पार्टी पर भी कड़ी तनकीद। सूबाई ब्यूरोक्रेसी पर पीपल्स पार्टी की हिमायत का इल्जाम। चौधरी परवेज इलाही को करप्शन केस से निकालने का फैसला कल अदम करार। लाहौर हाईकोर्ट का जुडिशल मजिस्ट्रेट गुजरावाला को दोबारा केस सुनकर फैसला करने की हिदायत। जस्टिस सुल्तान तनवीर ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। शवाहिद इकट्ठे करना तफ्तीशी एजेंसी का इस्तेहकाम करार दिया। प्रोसिक्यूशन ने फैसले के खिलाफ लाहौर हाईकोर्ट से रुजू किया था। तारीख में पहली बार रावलपिंडी में पंजाब काबीना का इजलास। कारोबार के लिए एनओसी का इजरा आसान बनाने का फैसला। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की रावलपिंडी रिंग रोड प्रोजेक्ट को आला मयार के मुताबिक जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। निगरान पंजाब काबीना ने रावलपिंडी में सेफ सिटी प्रोजेक्ट की भी मंजूरी दे दी। कराची के शहरियों के लिए अच्छी खबर। एमडी वाटर कॉरपोरेशन ने पानी का कोटा बढ़ा दिया। अब शहर को योमिया 4 के बजाय 6 लाख गैलन पानी दिया जाएगा। गैर कानूनी हाइड्रेंट्स के खिलाफ ऑपरेशन के बायस पानी की मांग में इजाफा हुआ। बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।